नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीना खान। आप देख रहे हैं आर के टीवी, आपकी आवाज। ये खबर उत्तर प्रदेश के जिला औरैया से। पर्यावरण सुरक्षा व शिक्षा की प्रगति का लिया संकल्प। नौकरी छोड़ 21 प्रदेशों की पदयात्रा पर निकले आशुतोष। प्रति किलोमीटर पर एक पौधा रोपित करने का भी है लक्ष्य। बता दें, ये खबर औरैया से मन में जुनून और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ घर व नौकरी छोड़कर लोगों को जागरूक करने निकले आशुतोष ने पर्यावरण सुरक्षा व शिक्षा की प्रगति का संकल्प लिया। इसके लिए उनका प्रति किलोमीटर पर एक पौधा रोपित करने का भी लक्ष्य है। सुल्तानपुर शहर के विवेक नगर मोहल्ला निवासी आशुतोष पांडे पुत्र राजेंद्र पांडे बीते कई वर्षों से यूट्यूब पर एग्जामपुर अंतर्गत कंपैरेटिव एग्जाम की तैयारी कराते थे। उसके बाद जयपुर की नीम्स यूनिवर्सिटी में बतौर बिजनेस एड काम किया। आशुतोष बताते हैं कि बढ़ते प्रदूषण और गिरते शिक्षा स्तर को लेकर चिंतित रहते हैं, इसलिए लोगों को जागरूक करने का इरादा लेकर नौकरी छोड़ दी। दैनिक दिनचर्या का कुछ सामान बैग में भरकर पीठ पर लादकर घर से निकल आए। 4 दिसंबर को अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी से शुरुआत हुई यात्रा मथुरा आगरा होते हुए मंगलवार को अजीतमल कस्बे के हाईवे पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि प्रयागराज काशी होकर बिहार, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, कर्नाटक आदि 21 प्रदेशों में 1.5 वर्ष की पदयात्रा के बाद यह अयोध्या के हनुमानगढ़ी पर विराम लेगी। राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र सेवा को लेकर पर्यावरण सुरक्षा व उद्देश्य परक व रोजगार परक शिक्षा में उन्नति को लेकर ये वंदे भारत पदयात्रा कर रहे हैं। रास्ते में स्थित विद्यालयों में सैनी मार्ग के तहत पर्यावरण बचाव लेकर लोगों को जागरूक करते हैं, पौधारोपण करते हैं। बता दें, ये 10,000 पौधे रोपित करने का लक्ष्य है। अब तक 240 से अधिक पौधे लगा चुके हैं। मंगलवार को अजीतमल क्षेत्र के अमावता गांव स्थित जन सहयोगी इंटर कॉलेज में छात्रों व शिक्षक रवि सेंगर के साथ अशोक के पौधे रोपित किए। रिपोर्ट औरैया से मोहम्मद तैयब। आशुतोष पांडे है सर। मैंने वंदे भारत पदयात्रा अपनी शुरू करी है और ये पदयात्रा राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र सेवा को लेकर की गई है, जिसमें हम पर्यावरण बचाव और शिक्षा व्यवस्था को लेकर काम कर रहे हैं। आपने कहाँ से यात्रा का प्रारंभ किया और कहाँ तक आप यात्रा करेंगे? ये यात्रा हमने अयोध्या से शुरू करी 4 दिसंबर सुबह 10 बजे से, और ये 21 स्टेट को कवर करेंगे हम। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा होते फिर निकल जाऊँगा साउथ इंडिया, कर्नाटका, तेलंगाना, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान होकर दिल्ली, और वहाँ से हरियाणा होकर निकल जाऊँगा कश्मीर से फिर मैं वापस आऊँगा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड होते हुए 2024 में मेरी यात्रा समाप्त होगी, जिसमें मैं 10,000 पेड़ लगाने का मेरा संकल्प है। कितने किलोमीटर की यात्रा है ये? 10,000 किलोमीटर की मेरी यात्रा है। 10,000 किलो। ये आप विद्यालयों में कार्यक्रम कर रहे हैं कि बच्चों को क्या सीख देना चाहेंगे? पॉइंट यही है कि स्कूल के अंदर 1000 स्कूल के अंदर मेरा सेमिनार करने का प्लान है, जिसमें ये है कि युवाओं को बताया जाए कि अगर आपको सबसे पहले बचाना है तो आपको क्लाइमेट बचाना है, क्योंकि अगर आपको 5 मिनट जिंदा रहना तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद जिंदा रहना तो पानी की जरूरत पड़ेगी, उसके बावजूद भी जिंदा रहना तो आपको फूड की जरूरत पड़ेगी, हेल्दी फूड की, और उसके साथ ये तीनों चीज़ें मिल गई और आप जीवित रह गए तो जिंदगी को सर्वाइव करने के लिए राइट एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी, जिसकी मैं डिमांड कर रहा हूँ कि भारत में स्किल बेस्ड एजुकेशन आनी चाहिए। अगर स्किल बेस्ड एजुकेशन नहीं है तो इंडिपेंडेंसी क्रिएट नहीं होगी, और इंडिपेंडेंसी क्रिएट नहीं होगी तो कल बहुत बड़ा ग्रेवेंस पैदा हो जाएगा। उसको लेके मैं लड़ रहा हूँ। और आज जब मैं इस औरैया जिले में पहली बार पहुँचा तो मेरे साथ अर्पित भाई मिले, जिनके साथ में मिला और इन्होंने काफ़ी जो है मुझे सपोर्ट दिया। उसके साथ फिर मुझे स्कूल के अंदर ये आपके स्कूल में सेमिनार करने का मौका मिला मुझे। यहाँ के युवाओं से मैंने बात करी, यहाँ के युवाओं में बहुत बड़ा जोश है, लेकिन वही है कि पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होने के साथ साथ अवेयरनेस कम है। तो अगर इनको एक अवेयरनेस और स्किल ला के दे दिया जाए तो भारत का जो निर्माण है वो बहुत तेज़ी से कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलेगा। इंडिपेंडेंसी क्रिएट हो पाएगी, स्किल लाएंगे तभी हो पाएगा। सर, ये आपको सीख कहाँ से मिली? कि मैं बहुत ऑब्जर्विंग स्टूडेंट रहा। मेरे साथ ऐसा था कि मैंने पिछले 7 साल से एजुकेशन इंडस्ट्री में वर्किंग हूँ। सारे कॉम्पिटेटिव सेगमेंट की मैं तैयारी कर रहा था, तो उसमें मेरे हाथ में एक बुक लगी जो क्लाइमेट के ऊपर लिखी थी, बिल गेट्स ने लिखी है। तो उसमें लिखा था ना ही कोई जात, ना ही कोई देश, ना ही कोई संस्कृति, ना ही कोई राजतंत्र, ना ही कोई क्या बोलते हैं जाति बचेगी अगर आपने क्लाइमेट नहीं बचाया। तो मेरे पास में फिर मैं बहुत सब सोचा कि जिसने मोबाइल फ़ोन का जैसा इन्वेंशन किया, जो टेक्नोलॉजी को बहुत करीब से देखा, उसने क्लाइमेट के ऊपर बुक लिखी। तो हमें वहाँ से कहीं ना कहीं मोटिवेशन आएगी, कहीं ना कहीं वहाँ से लेके आपको काम करना चाहिए। सर, आपसे पहले कई और लोगों ने भी ये बुक पढ़ी होगी जी, उन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि सोचिए नहीं, इम्प्लीमेंट करिए। भारत में हर इंसान चाहता है भगत सिंह पैदा हो, लेकिन घर में ना पैदा हो ये कोई नहीं।
चाहता है कि भारत का भविष्य बदलना चाहिए, चाहता है कि हर कोई पेड़ लगाए, लेकिन पहले कौन लगाए इसके बारे में कोई नहीं सोचता। तो वो था कि मैं कहीं ना कहीं उनसे बोलना चाहता हूँ, अगर आपके दिमाग में कुछ भी आदत पहले आप करो, देन आप किसी को बोलने के लिए सोच पाओगे। भागदौड़ भरे माहौल में हम कराएंगे शुद्धता की पहचान। अंजलि मसाले स्वाद में जान डाले, करते हैं शुद्धता की खोज। अंजलि मसाले खाइए रोज। कलरफुल मसालों के प्रयोग से बचे, धन कमाना नहीं शुद्धता उद्देश्य। आपकी सेहत का ख्याल रखना हमारा कर्तव्य। हमारा पता लाल फाटक लालऊ तहसील रोड फिरोजाबाद। सभी प्रकार के मसालों के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9837334333। प्रोप्राइटर बसंत उपाध्याय।